ये चिमनी के आसपास का लोकेशन है जो आप वीडियो में देख रहे हो। ये सामने है चिमनी 500 मेगावाट की और ये डक्ट है ईएसपी की डक्ट जो चिमनी से कनेक्ट है। तो ये सारे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड इस वक्त बिल्कुल साइट के पास में रखे हुए हैं और इसी लिफ्टिंग टूल को कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को शिफ्ट करने में यूज़ किया जाता है। जब किसी भी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड के बॉक्स को शिफ्ट किया जाता है स्टोर से साइट तक, तब इस तरह के लिफ्टिंग टूल को यूज़ किया जाता है। ये जो आप बॉटम पोजीशन में लगे हुए हुक देख रहे हो ना, इसमें वायर ऑफ सीलिंग को कनेक्ट किया जाता है डी साइकिल के साथ। तो अब आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर टोटल 8 हुक लगे हुए हैं बॉटम पोजीशन में। तो मतलब कि वायर रोप सीलिंग जो है 8 लगेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड का बॉक्स हो, ये सामने कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड का बॉक्स हो, या फिर इस तरफ में शॉक बार गाइड रखा हुआ है, कलेक्टिंग एमिटिंग का फ्रेम रखा हुआ है। ये ओल्ड एम्पेलर है जिसे आईडी फैन में लगाया जाता है। ये ओल्ड वाला एम्पेलर है। ये भी शॉक बार गाइड है, रैपिंग साइड, नॉन रैपिंग साइड। और ये एमिटिंग फ्रेम है, ये मिडिल पोजीशन का एमिटिंग फ्रेम है, पूरा का पूरा बॉक्स है। गाइज ये जो आप कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड का पूरा बंच देख रहे हो ना, इस एक बॉक्स की अगर बात करें तो इस एक बॉक्स में 40 कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड होते हैं। और ये सभी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड का जब ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है तो इसे लिफ्टिंग टूल की मदद से उठाया जाता है। मतलब जब इसे स्टोर से साइट तक लाया जाता है या पहुंचाया जाता है तो एक लिफ्टिंग टूल होता है, जिस लिफ्टिंग टूल के बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। उसी लिफ्टिंग टूल की मदद से ये एक एक बॉक्स को 1 बाय 1 करके हाइड्रा की मदद से उठाया जाता है और टीलर के ऊपर में शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसा कब किया जाता है? जब स्टोर का डिस्टेंस साइट से ज़्यादा होता है। अगर बात करें अभी लोकेशन की, तो ये चिमनी के आसपास का लोकेशन है जो आप वीडियो में देख रहे हो। ये सामने है चिमनी 500 मेगावाट की और ये डक्ट है ईएसपी की डक्ट जो चिमनी से कनेक्ट है। तो ये सारे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड इस वक्त बिल्कुल साइट के पास में रखे हुए हैं, इसीलिए हम लोगों ने लिफ्टिंग टूल का इस्तेमाल नहीं किया। बिकॉज ये जो आप लोकेशन देख रहे हो ये बिल्कुल साइट के पास में है और हम लोगों ने एक एक कर हाइड्रा से ये जितने भी आप कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड के बॉक्स देख रहे हो सभी को एक एक कर शिफ्ट किया है। और बाकी ये जो देख रहे हो ये दूसरे फील्ड के लिए, दूसरे पास के लिए है। बिकॉज जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है और बहुत सारी वीडियो में ये बात मैंने बताई है कि हमें यहाँ पर टोटल 22 फील्ड का इरेक्शन करना है यूनिट नंबर 1 और 2 दोनों में। तो यहाँ पर आप जितने भी मटेरियल देख रहे हो ये सारे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड के बॉक्स और उधर में बहुत सारा मटेरियल रखा हुआ है जो हेवी मटेरियल है जिसे ईएसपी इंटरनल में असेंबल किया जाएगा। ये सभी मटेरियल को यहीं पर शिफ्ट किया गया है, रखा गया है और यहाँ से ले जाना बिल्कुल आसान है। ये सामने की तरफ पूरा साइट का एरिया जो देख रहे हो आप, ये पावर प्लांट का एरिया है और जस्ट इसके सामने में ये हमारा काम हो रहा है। ईएसपी यूनिट नंबर 1 की यहाँ पर है और यूनिट नंबर 2 की ईएसपी उस तरफ में है। तो ये जितने भी आप कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड देख रहे हो हम लोगों ने डायरेक्टली हाइड्रा से शिफ्ट किया है, टीलर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। कहने का मतलब ये है कि यही सारे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड अगर कहीं और रखे होते, मतलब कि स्टोर का डिस्टेंस ज़्यादा होता साइट से, तब हमें लिफ्टिंग टूल का इस्तेमाल करना पड़ता। किस तरह का लिफ्टिंग टूल होता है वो भी अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सामने जो रखा हुआ देख रहे हो ये है लिफ्टिंग टूल। 2 पीसेस यहाँ पे रखे हुए हैं लिफ्टिंग टूल के और ये लिफ्टिंग टूल साथ में आता है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड के। मतलब कि BHEL जब मटेरियल सप्लाई करता है किसी भी पावर प्लांट में तो इस तरह के लिफ्टिंग टूल को साथ में देता है ताकि इजीली एक एक कर जो भी बंच है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड का जो बॉक्स है वो सेफली उठा के टेलर पे शिफ्ट किया जा सके। सो गाइज ये देखो कुछ इस तरह का लिफ्टिंग टूल होता है जो आप वीडियो में देख रहे हो। यहाँ पर 2 लिफ्टिंग टूल रखे हुए हैं, एक नीचे में दूसरा ऊपर में, उस एंड से लेके पूरा इस एंड तक। और इसी लिफ्टिंग टूल को कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को शिफ्ट करने में यूज़ किया जाता है। जब किसी भी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड के बॉक्स को शिफ्ट किया जाता है स्टोर से साइट तक, तब इस तरह के लिफ्टिंग टूल को यूज़ किया जाता है। इस लिफ्टिंग टूल में टोटल 12 हुक लगे हुए हैं एक लिफ्टिंग टूल में। ये जो आप हुक देख रहे हो इस तरह के 4 हुक ओवरहेड में लगे हुए हैं, मतलब कि अपर पोजीशन में, 2 यहाँ पर और 2 वहाँ सामने की तरफ। उसके अलावा 8 हुक नीचे की साइड में लगे हुए हैं बॉटम साइड में इस तरह के, एक इधर एक उधर, 2 हो गए, उसकी 2 4, उसके अलावा 2 6 और 2 आगे में लगे हुए 8। 4 लेफ्ट की तरफ में और 4 राइट की तरफ में। अब ये दोनों हुक क्यों लगे हुए हैं, मतलब कि बॉटम और ओवरहेड में क्यों लगे हुए हैं, उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप बॉटम पोजीशन में लगे हुए हुक देख रहे हो ना, इसमें वायर ऑफ सीलिंग को कनेक्ट किया जाता है डी साइकिल के साथ। तो अब आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर टोटल 8 हुक लगे हुए हैं बॉटम पोजीशन में। तो मतलब कि वायर ऑफ सीलिंग जो है 8 लगेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वायर ऑफ सीलिंग में 16 डी साइकिल कनेक्ट होंगे और इसी वायर ऑफ सीलिंग के साथ कनेक्ट किया जाता है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड के बॉक्स को। मतलब ये पूरा हैंग हो जाएगा लिफ्टिंग टूल की मदद से और ये लिफ्टिंग टूल जो है वो हैंग हो जाएगा हाइड्रा से। मतलब जो हाइड्रा हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए स्टोर से साइट तक, उसी हाइड्रा से कनेक्ट हो जाएगा ये दोनों हुक और वो दोनों हुक में लगे हुए सीलिंग।
ये दोनों हुक में सीलिंग लगेगी, उसके अलावा वो दोनों हुक में सीलिंग लगेगी और वही सीलिंग कनेक्ट हो जाएगी हाइड्रा के बूम से। तो कुछ इस तरह से यूज़ किया जाता है ये लिफ्टिंग टूल को। और ये लिफ्टिंग टूल तभी यूज़ किया जाता है जब स्टोर का डिस्टेंस ज़्यादा होता है साइड से और बल्क क्वांटिटी में एक ही साथ टेलर पर लोड करके बहुत सारे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड के बॉक्स को लाया जाता है, तब इस तरह की लिफ्टिंग टूल को यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ हम लोग क्या करते हैं कि डिस्टेंस कम हो या ज़्यादा, अगर सिंगल बॉक्स को यूज़ करना है, मतलब कि सिंगल बॉक्स को साइड तक लाना है स्टोर से, तो हम लोग एक एक कर विदाउट लिफ्टिंग टूल आसानी से शिफ्ट कर देते हैं कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो आप लिफ्टिंग टूल देख रहे हो, इस लिफ्टिंग टूल की मदद से सिर्फ कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को उठा के टेलर के ऊपर में रखा जाता है। अगर बात करें शिफ्ट करने की कि कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर इस लिफ्टिंग टूल की मदद से ले जाया जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आप डायरेक्टली हाइड्रा से उठा के किसी भी बॉक्स को ले जा सकते हैं, पर लिफ्टिंग टूल लगाने के बाद बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस लिफ्टिंग टूल को सिर्फ सामान को उठा के टेलर पर रखने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड का बॉक्स होता है। तो ये दो लिफ्टिंग टूल हैं जिसे BHEL ने दिया था कस्टमर को कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को शिफ्ट करने के लिए। हम लोगों ने इसे यूज़ नहीं किया बिकॉज ये सामने की तरफ साइट है, एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पर हमारा काम हो रहा है। इस तरफ में जो भी हैवी मटेरियल रखा हुआ है ना, चाहे ये कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड का बॉक्स हो, ये सामने कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड का बॉक्स हो, या फिर इस तरफ में शॉक बार गाइड रखा हुआ है, कलेक्टिंग एमिटिंग का फ्रेम रखा हुआ है। ये ओल्ड एम्पेलर है जिसे ID फैन में लगाया जाता है, ये ओल्ड वाला एम्पेलर है। ये सामने की तरफ में ID फैन है जो आप देख रहे हो, और यही ID फैन बिल्कुल चिमनी के पास में लगा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है अपनी पिछली वीडियो में। ये सामने चिमनी और चिमनी से जस्ट पास में कनेक्ट होता है ID फैन। ये नीचे की साइड में देखो, ये शॉक बार गाइड है नॉन रैपिंग साइड का। उसके अलावा यहाँ पर ये रैपिंग साइड का शॉक बार गाइड रखा हुआ है। देखो एक और लिफ्टिंग टूल यहाँ पर रखा हुआ है। टोटल 3 लिफ्टिंग टूल आपने देखा, एक यहाँ पर और 2 वहाँ पर। ये पुराना वाला है और 2 नया वाला उस तरफ में रखा हुआ है। ये भी शॉक बार गाइड है, रैपिंग साइड, नॉन रैपिंग साइड। और ये एमिटिंग फ्रेम है, ये मिडिल पोजीशन का एमिटिंग फ्रेम है, पूरा का पूरा बॉक्स है। ये सभी हैवी मटेरियल को एक एक कर हाइड्रा से शिफ्ट किया जाएगा साइड तक। ये सामने है एग्जैक्ट लोकेशन। ये है यूनिट नंबर 1 की ESP जो आप वीडियो में देख रहे हो। ये सामने सारे हॉपर्स